हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल को किस तरीके से रीड किया जाता है, आप लोगों को हम ये सिखाएंगे कि एडिटोरियल को किस तरीके से हम रीड करके उससे ग्रामर और अपनी वोकेबलरी जो है, मतलब वोकेब्स जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं। आज का जो ये एडिटोरियल जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो बेस्ड है ईरान, मतलब ईरान पर जो है वो यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। दूसरी मतलब यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हुए हैं उसकी वजह से ईरान की जो इकनॉमी है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो पानी है, मतलब ईरान का तेल जो है, ईरान दूसरे कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से जो ईरान का मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ईरान की जो इकनॉमी है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है, हिट हुई है। अभी कुछ मंथ्स पहले, यही फरवरी या मार्च की बात रही होगी, उस टाइम जो है ईरान में, पूरे ईरान मतलब पूरे कंट्री में जो है प्रोटेस्ट हुए थे अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। प्रोटेस्ट इसलिए हुए थे, एक लेडीज़ थी, मतलब एक लड़की थी, महसा अमीनी। ये महसा अमीनी जो मैडम थी, ये जो है जो हिजाब होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो फीमेल्स हैं हिजाब पहनती हैं, उसे प्रॉपरली पहने नहीं, मतलब प्रॉपरली वियर नहीं की होती, इस वजह से जो है इन्हें कस्टडी में ले ली। और जो ईरान की जो एक स्पेशल पुलिस है वो है मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस ने जो है ये महसा अमीनी को अपनी कस्टडी में ले ली, मतलब कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया महसा अमीनी को, सिर्फ इसलिए कि महसा अमीनी ने जो हिजाब था उसे प्रॉपरली नहीं पहन के रखा था। उसके बाद जो है महसा अमीनी की पुलिस की कस्टडी में ही, जो मोरालिटी पुलिस जो है ईरान की, उसी की कस्टडी में महसा अमीनी की डेथ हो गई। उसके बाद जो है पूरे ईरान में जो है वो प्रोटेस्ट होने लगे। वहाँ की जो फीमेल्स हैं उन्होंने कहा कि मुझे हिजाब नहीं पहनना है, मतलब कि नो हिजाब के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। उसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। शायद ये जनवरी फरवरी या उससे पहले की बात रही होगी, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक, उससे पहले जो ये प्रोटेस्ट हुए थे, लमसम एक साल होने को है। ठीक, तो एक साल पहले वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। इसी पर बेस्ड, मतलब ये जो है इस एडिटोरियल की समरी है, मतलब कि एक ओवरव्यू है, जिससे कि अब आप लोगों को जो ये आज का एडिटोरियल है वो कम्प्लीटली समझ में आएगा। कुछ लोग जो है यहीं तक जज करेंगे, मतलब कि यहीं तक देखेंगे और यहीं से क्विट कर देंगे, मतलब वीडियो छोड़ देंगे देखना। ठीक, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और देखने के बाद उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जितने लोग लाइक करते हैं उतना ही मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि चलो ठीक है, अगर एडिटोरियल को लोग पसंद कर रहे हैं तो एडिटोरियल मतलब पर बेस्ड वीडियो लाते हैं। अगर नहीं एडिटोरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं कि एडिटोरियल बेस्ड वीडियो आएँ, तो वो आर्टिकल बेस को सपोर्ट करते हैं। तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के अंदर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करना मैंडेटरी है। कमेंट जरूर करिएगा, जैसा भी आपको लगे, जैसा भी आपको समझ में आए, कमेंट जरूर करिएगा। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके और खुद से इसी एडिटोरियल को 2 से 3 बार रीड करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि जिस तरीके से हमने मतलब इस वीडियो में डिस्कस किया है उस तरीके से आप रीड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो लार्ज सेंटेंसेस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इससे ग्रामर, ओकेब्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए हमने इस एडिटोरियल को सेलेक्ट किया है। सैंक्शंस फॉर चेंज, जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर, वो बदलाव के लिए लगाए थे, कि जो सैंक्शंस हैं, जिससे कि जब ईरान के पर सैंक्शंस लगाएगा यूएस तो ईरान में चेंजेस आएंगे, मतलब कि बदलाव आएंगे, इसलिए सैंक्शंस लगाए गए थे। सैंक्शन में होता है प्रतिबंध। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, मतलब कि किसी पर प्रोहिबिशन करना। प्रोहिबिशन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रोहिबिशन जो है इसका वो सिनोनिम हो जाएगा। सैंक्शन फॉर चेंजेस, जो प्रतिबंध लगाए गए, जो प्रतिबंध लगाया था ये उसने, ठीक, वो बदलाव के लिए लगाए थे। तो सैंक्शन यहाँ पर नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, चेंज फिर से नाउन है। यूएस पॉलिसी टूवर्ड ईरान हैज़ डन लिटिल टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। यूएस पॉलिसी, जो यूएस की पॉलिसी है, यूएस ने क्या किया कि यूएस ईरान पर सैंक्शन लगा दिया यूएस ने, तो ये यूएस की पॉलिसी है टूवर्ड ईरान, ईरान की तरफ। ठीक, टूवर्ड जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ईरान यहाँ पर नाउन है, यूएस पॉलिसी जो है यूएस की पॉलिसीज़ की बात की जा रही है। तो यूएस पॉलिसी हैज़ डन लिटिल, तो जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है वो यूएस पॉलिसी के लिए आ रहा है, क्योंकि टूवर्ड जो है पहला प्रीपोजिशन है। तो यूएस पॉलिसी टूवर्ड ईरान, जो यूएस की पॉलिसी है टू ईरान के लिए, हैज़ डन लिटिल, उसने उस वो जो ईरान पर जो है यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं उसने थोड़ा बहुत किया है, ना के बराबर। देखिए लिटिल का मतलब होता है एकदम ना, मतलब एकदम नो,
लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं, एकदम ना के बराबर। डन लिटिल टू इम्प्रूव, जो यूएस के सैंक्शन हैं ईरान पर जो लगाए हैं, ठीक, जो यूएस की पॉलिसीज़ जो हैं ईरान के लिए, उसने थोड़ा बहुत बिल्कुल ना के बराबर इंप्रूवमेंट किया है। टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल, लाइव्स किसकी, ज़िंदगियाँ किसकी, जो ईरान के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा जो है वो चेंजेस लेके ना उनमें सुधार हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यूएस पॉलिसी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, टूवर्ड जो है प्रीपोजिशन है, ईरान जो है वो नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, डन जो है हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो डू, डिड और डन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, डू डिड डन। तो यूएस पॉलिसी है ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, हैज़ के लिए जो मेन वर्ब है वो डन है, लिटिल जो है वो एडजेक्टिव है, टू यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू इन्फिनिटिव है, द लाइव्स, देखिए द आर्टिकल लिखा हुआ है लाइव्स, लाइव्स में जिंदगियाँ, ठीक, द आर्टिकल है, लाइव्स नाउन है, आप प्रीपोजिशन है, पीपल फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ब्रेक करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ब्रेक करते हैं। आ ईयर आफ्टर, देखिए हमने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अभी फरवरी मार्च की बात नहीं, फरवरी मार्च की नहीं, 1 साल हो चुका है। तो आ ईयर आफ्टर, 1 साल बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, 1 साल बाद, द डेथ ऑफ महसा अमीनी, जो महसा अमीनी एक कुर्दिश वीमन थी, जो महसा अमीनी है वो कुर्दिश वीमन है, द डेथ ऑफ, जो महसा अमीनी की डेथ है उसे 1 साल हो चुका है, 1 साल बाद, द 22 ईयर ओल्ड कुर्दिश वीमेन, जो महसा अमीनी हैं वो 22 साल की एक कुर्दिश वीमेन है। कुर्दिश जो है वहाँ पर एक कम्युनिटी होती है, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी तरीके से वहाँ पर भी कुर्दिश एक कम्युनिटी होती होगी। द कुर्दिश वुमेन, द 22 ईयर ओल्ड मतलब 22 साल की कुर्दिश वीमेन है। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है महसा अमीनी के लिए। हु वाज, महसा अमीनी जो है अरेस्टेड, महसा अमीनी को अरेस्ट किया गया था। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड लिखा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। हु वाज अरेस्टेड, जिन्हें अरेस्ट किया गया था, महसा अमीनी को अरेस्ट किया गया था, अरेस्टेड बाई ईरान्स मोरलिटी पुलिस, जो ईरान की मोरलिटी पुलिस है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। फॉर अलिजडली फ्लाउटिंग द कंट्रीज मैंडेटरी हिजाब रूल्स, क्यों गिरफ्तार किया गया था, ईरान की जो मोरलिटी पुलिस है उसने गिरफ्तार किया था, किस लिए, एलिजिडली मतलब तथाकथित, ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लाउट किया है। फ्लाउट मीन होता है वायोलेट करना, वायोलेट मीन्स होता है उल्लंघन करना, वायोलेट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा और फ्लाउट का एंटोनिम हो जाएगा फॉलो करना, जो एंटोनिम है वो फॉलो करना हो जाएगा। तो फ्लाउटिंग, ऐसा जो ईरान की मोरलिटी पुलिस है उसने आरोप लगाया कि एलिजिडली फ्लाउटिंग, वो मतलब कि उल्लंघन कर रही थी कंट्रीज़, जो ईरान है, ठीक, उसके जो मैंडेटरी हिजाब रूल्स हैं, मतलब हिजाब किस तरीके से पहनना चाहिए प्रॉपरली, उसके जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन कर रही थी महसा अमीनी, इसलिए जो है ईरान की जो मोरलिटी पुलिस है उसने इन्हें अरेस्ट कर लिया था। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम टू हैव लॉस्ट दियर मोमेंटम, जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, अब जब इन्हें अरेस्ट किया उसके बाद जो क्या है इनकी डेथ हुई, उसके बाद क्या, एंटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, देखिए जहाँ पर भी एंटी आ जाता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, किसी चीज़ के अपोजिट, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। अब देखिए यहाँ पर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम, अब प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है जो वो सीम आई हुई है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम टू हैव लॉस्ट दियर मोमेंटम, जो एंटी गवर्नमेंट मतलब सरकार के खिलाफ, जब मतलब ये पता चला लोगों को कि जो महसा अमीनी है इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया तो क्या है उनकी डेथ भी हो गई है, तो उसके बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक, तो एंटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। सीम प्रतीत होता है, टू हैव लॉस्ट दियर मोमेंटम, वो जो है अपना मोमेंटम, जो उनकी गति थी, जिस तरीके से फ्रिक्वेंटली होते थे, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, ठीक, वो जो है अपना वो खो चुके हैं। लॉस्ट जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, लॉस्ट दियर मोमेंटम, अपना मोमेंटम वो खो चुके हैं, जिस गति से होते थे उस तरीके से अब नहीं होते हैं। देखिए सेंटेंस जो है वो मोमेंटम पे इंड हुआ करके है, आफ्टर आ ईयर आफ्टर से, मतलब ए ईयर आफ्टर से स्टार्ट हुआ है, ठीक, और मोमेंटम पे इंड हुआ। अब देखिए इसे हम ब्रेक करेंगे, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, क्लास कौन सा है, कौन सेंटेंस मतलब कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, ये भी देखेंगे। तो आ ईयर आफ्टर, 1 साल बाद, आर्टिकल ए जो है वो ईयर के लिए आया हुआ है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डेथ जो है नाउन है, आ प्रीपोजिशन है, महसा अमीनी जो है एक नाउन है। महसा अमीनी जो है उसके लिए केस मतलब महसा अमीनी का केस इन अपोजिशन से विशेषता बताइए। महसा अमीनी कौन है, द 22 ईयर, तो द आर्टिकल है 22 ईयर ओल्ड कुर्दिश वीमेन जो है ये कंपाउंड नाउन है, और यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है हाइफनेटेड नाउन का। देखिए 22 ईयर लिखा है, यहाँ पर अगर ये हाइफन नहीं लगा होता तो यहाँ पर ओल्ड्स लिखा होता, ठीक, हाइफन लगा है इस वजह से यहाँ पर ओल्ड लिखा है।
कुड दिस वीमेन, तो आर्टिकल ए जो है वो वीमेन के लिए आया हुआ। हु जो है वो महसा अमीनी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वाज अरेस्टेड, पसिव वॉइस में लिखा गया है। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जो हु है वो महसा अमीनी के लिए है और महसा अमीनी है सिंगुलर, इसीलिए वहाँ पर मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है। वाज अरेस्टेड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। बाई ईरान मॉरलिटी प्लस, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ईरान मॉरलिटी प्लस जो है ये एक टर्म है और मतलब कि एक कंपाउंड नाउन है। फार जो है वो प्रीपोजिशन है। फार एलिजिडली फ्लाउटिंग द कंट्रीज मैंडेटरी हिजाब, एलिजिडली जो हेडवर्ब है, फ्लाउट वर्ब है, द कंट्रीज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया, कंट्रीज हिजाब रूल, जो कंट्री के हिजाब रूल्स हैं उनको प्रॉपरली वो मतलब कि पहने नहीं होती, उसका उल्लंघन कर रही थी, इसलिए जो है मॉरलिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम, अब देखिए प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है कंपाउंड नाउन है। सीम यहाँ पर वर्ब है। टू हैव, टू और हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू हैव लॉस्ट, यहाँ पर देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लॉस्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस पसिव है। टू हैव लॉस्ट दियर मोमेंटम, किसके लिए आया हुआ है? जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं वो अपना मोमेंटम खो चुके हैं। लॉस्ट मीन्स खो चुके हैं। बट लेकिन द थियोक्रेटिक रिजीम रिमेन्स वल्नरेबल टू मोर सच शॉक्स, जो थियोक्रेटिक है, जो थियोक्रेटिक मतलब पूजा, जैसे कि हिंदुओं में होते हैं, ठीक, प्रीस्ट, उसी तरीके से उनमें भी मुल्ला लोग होते हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में मुल्ला लोग होते हैं, ठीक। बट लेकिन थियोक्रेटिक रिजीम, जो थियोक्रेटिक रिजीम है रिमेन्स, वो बनी हुई है वल्नरेबल टू मोर सच शॉक्स, मतलब इस तरीके के और उसे शॉक्स लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बट यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। बट जो है वो कंजंक्शन है, द आर्टिकल है। थियोक्रेटिक रिजीम जो है मतलब जो पूरी मतलब कि जैसे हिंदुओं में होते हैं उसी तरीके मुस्लिम्स में होते हैं, जो मतलब धर्मगुरु होते हैं उन्हें बोलते हैं थियोक्रेटिक रिजीम। थियोक्रेटिक रिजीम्स के लिए जो मेन वर्ब है वो रिमेन्स आई हुई है। वल्नरेबल जो है वो एडजेक्टिव है। टू यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है। मोर सच स्वाक्स, इस तरीके के और अधिक स्वाक्स के लिए। सच मीन्स इस तरीके के, स्वाक्स नाउन है, सच एडजेक्टिव है, मोर भी एडजेक्टिव है। द इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक मतलब जो मतलब इस्लाम को मानने वाले, मतलब ईरान। द इस्लामिक रिपब्लिक विच इज स्ट्रगलिंग विद द, अब यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक की बात की जा रही है, मतलब कि ईरान की बात की जा रही है। द इस्लामिक रिपब्लिक विच जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक के लिए एडजेक्टिव है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इज स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहा है। स्ट्रगलिंग विद द इकोनॉमिक ओस, ओस मीन्स होता है डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। ओस मीन्स होता है डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम। द इस्लामिक रिपब्लिक, जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है विच इज स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रही है। कौन? इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब ईरान जो है संघर्ष कर रहा है इकोनॉमिक ओस, जो यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ है उससे भी ईरान सामना कर रहा है। ड्यू टू क्रिपलिंग अमेरिकन सैंक्शन, जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं उसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिकली भी रेंग रहा है, मतलब क्रिपल कर रहा है, रेंग रहा है, मतलब उसकी इकोनॉमी जो है वो कम जो है अभी भी रेंग ही रही है। क्रिपल मीन्स होता है रेंगना, ठीक। द रिपब्लिक के लिए जो है, ठीक, द रिपब्लिक के लिए हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ईरान के लिए हेल्पिंग वर्ब। द ईरान हैज़ विटनेस्ड, विटनेस मीन्स होता है गवाह बनना, विटनेस नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है। द ईरान हैज़ विटनेस्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट, जो इस्लामिक रिपब्लिक है ईरान, उसमें जो है विटनेस मतलब उसमें गवाह बना है। अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट मतलब उसमें बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं। अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट विद अ डिमांड, एक मांग के साथ। डिमांड किसकी थी? फॉर रिफॉर्म्स, की सुधार होने चाहिए, मतलब रिफॉर्म्स होने चाहिए। एंड एट टाइम्स, कभी कभी रिजीम चेंज, कभी कभी तो ये डिमांड आई कि जो सत्ता है, जो साथ इस समय जिसकी सरकार है उसी को चेंज कर दी जाए, ठीक, किसी मतलब उसी को बदल दिया जाए। अब इसमें देखें ग्रामर, द इस्लामिक रिपब्लिक, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है। द इस्लामिक रिपब्लिक हैज विटनेस, मतलब ईरान बना है अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब उसमें बहुत से प्रोटेस्ट हुए। वेव ऑफ प्रोटेस्ट मतलब कई सारे। अ वेव ऑफ का सिनोनिम होता है अ स्लीव ऑफ, अ स्लीव ऑफ, मैनी, वेरियस, ये सब सिनोनिम होते हैं। इनके बाद जो है वो कंपाउंड नाउन आएगा, सॉरी जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। तो अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट मतलब उसमें एक ऐसी वेव आएगी, मतलब लहर आ गई, एकदम लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के अंदर। विद अ डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स की मांग की जा रही थी। एंड और एट टाइम्स रिजीम चेंज, और कभी कभी उन्हीं प्रोटेस्ट में सत्ता ही बदल दी जाए इसकी भी मांग हो रही थी। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे विच इज स्ट्रगलिंग, इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ईरान जो है संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल माने संघर्ष कर रहा है विद द इकोनॉमिक ओस, जो इकोनॉमिक ओस जो उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ हैं, ओस में डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। ड्यू टू, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रगलिंग विद जो है ये एक फ्रेज होती है, स्ट्रगल में संघर्ष करना। इकोनॉमिक ओस से संघर्ष कर रहे हैं। ड्यू टू प्रीपोजिशन है। क्रिपलिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। अमेरिकन सैंक्शन जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक इस तरीके से, मतलब किस तरीके से कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आ रही है, मतलब देखिए हमने रिपब्लिक के लिए हैज बताया, क्यों? ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। विच से लेकर के सैंक्शन तक दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, उसके बाद रिजीम चेंज तक एक दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, ठीक।
द द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हैं, द प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाई मीन्स स्टार्ट, मतलब बिगिन हुए थे, मतलब स्टार्टेड बाई। द प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाई, जो प्रोटेस्ट हैं ट्रिगर्ड मतलब उसका कारण बनाए स्टार्ट हुए थे, ट्रिगर्ड बाई द कस्टोडियल डेथ ऑफ अमीनी, जो कस्टडी में अमीनी की डेथ हुई थी, महसा अमीनी जी की, उनकी वजह से जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, मतलब वो मेन कारण बनी थी, कस्टोडियल डेथ जो है वो मेन कारण बनी थी प्रोटेस्ट का। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए हैड आया है, द प्रोटेस्ट हैड रेटेल्ड द रिजीम इनिशियली, रेटेल्ड द रेटेल्ड द रिजीम इनिशियली, रिजीम मीन्स जो वहाँ पर सत्ता चला रहे हैं वो लोग, उनकी बात की जा रही है, मतलब ईरान की सरकार की बात की जा रही है। तो प्रोटेस्ट हैड रेटल, रेटल में घबराहट पैदा कर दी थी, जो प्रोटेस्ट थे वो एक क्यों हुए थे, कस्टोडियल डेथ हुई थी अमीनी जी की, उसकी वजह से। और फिर हैड आया हुआ है प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट हैड रेटल, प्रोटेस्ट ने घबरा दिया था रिजीम को, जो वहाँ की शासन है, मतलब सत्ता है उसको, इनिशियली में शुरुआती रूप में, मतलब जब प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर होने लगे तो वहाँ की जो सत्ता है, मतलब जो समय वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कुछ भी हैं वो लोग जो है घबरा गए थे। रेटल मीन्स होता है घबरा जाना, द रिजीम इनिशियली, इनिशियली में शुरुआती में। अब देखिए इसमें देखेंगे ग्रामर, द प्रोटेस्ट, द जो है आर्टिकल है, प्रोटेस्ट नाउन है, ट्रिगर्ड बाई जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, पीपीए मतलब पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ट्रिगर वर्ब होती है, उसमें जब ईडी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाई द कस्टोडियल डेथ ऑफ अमीनी, जो महसा अमीनी जी है, जो उनकी कस्टोडियल डेथ हुई थी, मतलब कस्टडी में डेथ हुई थी, उसके कारण जो है, मतलब वो कारण बने थे, महसा अमीनी जी की डेथ जो है वो कारण बनी थी प्रोटेस्ट का। हैड रेटल्ड, जो प्रोटेस्ट थे उसने रिजीम को शुरुआती, इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो है उसको हिला के रख दिया था। रेटल मीन्स होता है घबराहट पैदा कर देना ना, हिला के रख देना। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। विच हैड सेंट मिक्स्ड सिग्नल्स, अब जो प्रोटेस्ट हैं उसने मिक्स सिग्नल जो है भेजे थे, ऑन डिसबैंडिंग द इनफेमस मोरलिटी पुलिस फोर्स, जो डिसबैंड किया जाए मतलब अलग किया जाए, द इनफेमस मोरलिटी फोर्स, जो मोरलिटी पुलिस है उसको, पुलिस फोर्स को, एंड अल्टरिंग द हिजाब लॉस, मतलब कि ये मांग की जा रही थी इसमें, विच हैड सेंट मिक्स्ड, मतलब उसमें दोनों मांगे उठ रही थी कि जो मोरलिटी पुलिस है उसको डिसबैंड मतलब उसे समाप्त किया जाए, और जो कि समाप्त कर दिया गया ईरान में। विच हैड सेंड मिक्स सिग्नल्स, जो प्रोटेस्ट थे उसमें मिक्स सिग्नल जा रहे थे, डिसबैंड द इनफेमस मोरलिटी पुलिस, जो इनफेमस मोरलिटी पुलिस है उसे समाप्त किया जाए, डिसबैंड कर दिया, अलग कर दिया जाए, मतलब तोड़ फोड़ कर दिया जाए। एंड अल्टरिंग द हिजाब लास, और जो हिजाब लास है मतलब कि हिजाब को पहनने के रूल्स जो हैं उसको जो है चेंज किया जाए। अल्टर मीन्स होता है चेंज करना, अल्टर मीन्स होता है चेंज करना। बट लेकिन इट लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द सेटबैक्स, इट जो है वो ईरान के लिए आ रहा है, लेकिन ईरान जो है, लेटर जो है एडवर्ब है, पास लेटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक, और इसीलिए रिकवर से पहले आया हुआ है। बट इट लेटर, जो ईरान है वो रिकवर हो गया, मतलब वहाँ से रिकवर कर गया, मतलब कि बचा ले गया अपने आप को, ठीक। बट इट लेटर रिकवर्ड, लेकिन वो सेटबैक्स जो थे एंड टाइटन द, जो सेटबैक्स लगे थे ईरान को, मतलब प्रोटेस्ट की वजह से बहुत अधिक, एक उससे जो है वो रिकवर हो गया, मतलब उससे अपने आप को निकाल ले गया ईरान। एंड टाइटन द क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्टर्स, और जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर कार्रवाई कर दी। अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो राइट्स को लेकर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर सॉरी, अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मोर देन 500 पीपल, मतलब 500 से अधिक लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जैसे अपने यहाँ भी बहुत से राइट्स ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से ईरान में भी होंगे। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मोर देन 500 पीपल, मतलब 500 से अधिक लोग जो हैं, इंक्लूडिंग 71 माइनर्स, जिसमें 71 जो हैं वो माइनर्स शामिल हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। हैव बीन किल्ड, उनकी हत्या कर दी गई, इन द अनरेस्ट, जो अशांति थी, अनरेस्ट मीन्स होता है अशांति, एंड हंड्रेड्स उंडेड, देखिए 500 से अधिक लोग जो मारे गए हैं, जिसमें 71 जो थे वो बच्चे थे, ठीक, उनकी हत्या कर दी गई। अनरेस्ट जो अशांति थी, मतलब अनरेस्ट मीन्स होता है अफरा तफरी, एंड हंड्रेड्स उंडेड, और हज़ारों लोग जो हैं, मतलब सैकड़ों लोग जो हैं वो जख्मी हो गए, एंड अरेस्टेड, और सैकड़ों लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए, इन द पास्ट ईयर, मतलब पिछले साल, पास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात की जा रही है जब उनकी डेथ हुई थी उस दौरान। अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात की जा रही है। अब इनके लिए जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जो वर्ब है वो हैव आई हुई है। मोर देन 500 पीपल जो है ये क्लास पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, 70 जो है यहाँ पर 71 जो है एडजेक्टिव है, माइनस जो है वो फिर से नाउन है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन किल्ड, मतलब ये मोर देन पीपल जो है वो मारे गए हैं। अकॉर्डिंग टू राइट्स अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 500 पीपल, 500 पीपल के लिए यहाँ पर हैव आया हुआ, ना कि राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मोर देन 500 पीपल हैव बीन किल्ड, इसीलिए कहते हैं सही से पढ़ना चाहिए, हैव बीन किल्ड मोर देन 500 पीपल इंक्लूडिंग 71 माइनर्स हैव बीन किल्ड, मतलब 500 से अधिक लोग जो है वो मारे गए, इन द अनरेस्ट, जो शांति थी, अफरा तफरी थी उसमें, एंड हंड्रेड्स उंडेड, और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हंड्रेड्स लोग, सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी किए गए, इन द पास्ट ईयर, पिछले साल। ये जो है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्लास पड़ा हुआ है, ठीक। मोर देन 500 पीपल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हैव जो है वो वर्ब इनके लिए आ रही है, मोर देन 500 पीपल के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
थोड़ा सा ध्यान हटा, दुर्घटना तुरंत घट जाती है। ईरान, ईरान हैज़ आल्सो एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 7 पीपल। देखिए ईरान जो है, एग्जीक्यूट में कार्रवाई करना, एग्जीक्यूट मीन्स होता है कार्रवाई करना, एग्जीक्यूट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ईरान हैज़ आल्सो एग्जीक्यूटेड, ईरान ने जो है एग्जीक्यूट किया था, कार्रवाई की थी, एट लीस्ट में कम से कम 7 पीपल, 7 लोगों पर, लिंक टू द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट से जुड़े थे, जो बड़े बड़े नाम होंगे उनके खिलाफ जो है ईरान ने कार्रवाई की थी। तो ईरान यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो है ईरान के लिए हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो जो है एडवर्ब है, एग्जीक्यूटेड जो है मेन वर्ब है, एट लीस्ट प्रीपोजिशन है, एट लीस्ट प्रीपोजिशन है, 7 जो है एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, लिंक जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, लिंक टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, लिंक टू में होता है किसी से जुड़ा होना, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा एसोसिएटेड विद द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे उन लोगों के खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की। तो एल्सो एडवर्ब है, एग्जीक्यूटेड मेन वर्ब है, 7 एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, एट लीस्ट प्रीपोजिशन है, लिंक टू जो है फ्रेजल वर्ब है, द आर्टिकल है, प्रोटेस्ट नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, जो महसा अमीनी मैडम थी, उनकी जो डेथ की पहली एनिवर्सरी है, मतलब सालगिरह है। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, अमीनी की जो डेथ हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुई थी, उसकी पहली एनिवर्सरी है। ये एक क्लाज पड़ा हुआ है। दियर वर रिपोर्ट्स आ रही थी ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, की जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, डिटेनिंग एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो मतलब आवाज़ उठाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा। तो डिटेन जो है वर्ब होती है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन के रूप, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिटेनिंग लिखा हुआ है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डिटेनिंग एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया था, मतलब एक्टिविस्ट को वहाँ की जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर रही है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो अरेस्ट कर रहे हैं। टू प्रिवेंट मीन स्टॉप करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। एनी काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट्स फॉर द वीमेन, जो वीमेन की मतलब फॉर द वुमेन, जो महसा अमीनी है, वुमेन जो यहाँ पर महसा अमीनी की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया, क्योंकि डिफरेंट हो गया किस वीमेन की बात की गई है। मतलब कि जो पुलिस है वहाँ की, ईरान की, वो इसलिए गिरफ्तार कर रही है कि ऐसा ना हो कि एनिवर्सरी से फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक। इसलिए जो है ये महसा अमीनी जी मतलब कि महसा अमीनी जी की डेथ हुई, जो उसकी एनिवर्सरी है, उसको मनाने नहीं दे रहे हैं, उससे पहले ही एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं। हुज नेम हैज़ इमर्ज, हुज जो है वो वीमेन के लिए आ रहा है, मतलब महसा अमीनी जी के लिए। हुज नेम, जिनका नाम जो है इमर्ज में सामने आया था, एज अ रेलिंग cry for the reforms and women's freedoms in a country that has been tightly held by Shia mullahs since 1979 revolution। जब 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन में होता है क्रांति हुई थी, टाइटली हेल्ड बाई मतलब कि मजबूती से उस पर सत्ता पर काबिज रखा गया है। देखिए सेंटेंस जो है वो 1979 पर एंड हुआ करके है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द अमीनीज डेथ, जो अमीनी की जो मतलब महसा अमीनी जो है उनकी डेथ जो हुई है, उसकी पहली सालगिरह है। दियर वर रिपोर्ट्स, देखिए रिपोर्ट्स के लिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है। दियर वर रिपोर्ट्स आ रही थी, ठीक। दियर वर रिपोर्ट्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर वर आ रहा है, क्योंकि दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। दियर वर रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स थी कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो डिटेनिंग में गिरफ्तार कर रहे हैं एक्टिविस्ट को, जो कार्यकर्ता हैं, ठीक, मतलब जो आवाज़ उठाते हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। किस लिए? टू प्रिवेंट बने रोकने के लिए। एनी काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट्स ऑफ द वीमेन, जो वीमेन है महसा अमीनी, उनकी यादगार में, मेमोरियल इवेंट्स मतलब उनकी यादगार में कोई भी समारोह ना हो, इवेंट्स में समारोह जो है कोई भी समारोह ना हो, इसलिए जो है सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो गिरफ्तार कर रहे थे। हुज जो है वो महसा अमीनी जी के लिए आ रहा है, ठीक। हुज नेम, महसा अमीनी जी का जो नाम है, इमर्ज में सामने आया था, एज अ रेलिंग क्राई फॉर द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स के लिए रैली कर रही है, मतलब रिफॉर्म्स जो सुधार हों इसकी जो मांग की जा रही है, उसकी जो रैली हो रही थी, उसमें जो है महसा अमीनी जी का नाम सामने आया था। एंड वीमेंस फ्रीडम, और जो वीमेंस की फ्रीडम है उसमें जो है इनका नाम पहले आया था। इन अ कंट्री, एक देश में, दैट हैज़ देश, इन अ कंट्री मतलब ईरान की बात की गई है। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है कंट्री के लिए। दैट हैज़ बीन टाइटली, जो ईरान है उसने मजबूती से हेल्ड बाई शिया मुल्लास, मतलब शिया मुल्लास जो है, मतलब कि जो वहाँ के मौलाना है, उनको अपने हेल्ड बाई मतलब अपने अरेस्ट कर रखा है, एकदम अपने जकड़ में रखा है। सिंस द 1979 रेवोल्यूशन, जब से 1979 की रेवोल्यूशन मतलब क्रांति हुई है, तब से जो है शिया मुल्लास का वहाँ पर जो लोग मतलब मौलाना लोग कहते हैं वही होता है, जिन्हें चाहते हैं वही बनाते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि वहाँ का प्रशासन है यूएस का, हैज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, क्योंकि ऑफ जो है वो पहला प्रीपोजिशन है। ऑफ जो है पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ये रूल जो है सभी को पता होगा। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक, तो आप पहला प्रीपोजिशन, इससे पहले जो नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन का प्रशासन है, मतलब बाइडन की जो सरकार है यूएस में, हैज इम्पोज में होता है थोप देना, इम्पोज में होता है थोप देना। हैज इम्पोज अ न्यू सेट ऑफ सैंक्शन,
सेट ऑफ सेंक्शन, कई सारे सेंक्शन, नए सेंक्शन जो है उसने फिर से थोप दिए हैं। जितने सेंक्शन लगे थे, जितने प्रतिबंध लगे थे, और सेंक्शन जो है नए फिर से लगा दिए हैं ईरान पर। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, जो अमीनीज डेथ थी, जो मतलब महसा अमीनी थी, उनकी जब डेथ हुई थी, ठीक, उसकी एनिवर्सरी पर जो है यूएस ने जो है नए सेंक्शन और लगा दिए हैं। टारगेटिंग ऑफिशियल्स, जिसमें ऑफिशियल्स जो सेंक्शन लगे हैं उसमें टारगेट किया गया है ऑफिशियल्स को इन ईरान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, जो ईरान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, मतलब जो उनकी जो पुलिस है, ऑपरेटर जो उनकी कंपनी है, मतलब ग्रुप जो है, ठीक है, उसमें जो है उनको टारगेट करके नए जो हैं वो सेंक्शंस लगा दिए गए हैं। कब लगाए गए हैं? ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, अमीनीज डेथ की पहली सालगिरह पर। प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं यूएस के, प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड अदर ऑफिसर्स हैव रिपीटेडली कॉल्ड आउट राइट्स वायलेशंस, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब और जो उनके वहाँ के अधिकारीगण हैं, हैव रिपीटेडली बार बार जो हैं कॉल आउट, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कॉल आउट में होता है क्रिटिसाइज करना, कॉल आउट में होता है क्रिटिसाइज करना, CRI, क्रिटी साइज करना, CRITICZE, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। कॉल आउट राइट वायलेशन, जो राइट वायलेशंस हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके जो गिरफ्तारी हो रही है, जो ठीक से कुछ मतलब प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसकी जो है यूएस के प्रेसिडेंट साहब और वहाँ के ऑफिसर्स ने आलोचना की है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब एंड कंजंक्शन है अदर ऑफिसर्स जो है, तो कंपाउंड नाउन बन गया, ठीक। प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब और अदर ऑफिसर्स हैव, दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। रिपीटेडली जो हेडवर्ब है, कॉल आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। कॉल आउट में होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। राइट्स वायलेशन, जो राइट्स वायलेशन है उसकी, बट मीन्स लेकिन द यूएस पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान, जो यूएस की पॉलिसी हैं, जो यूएस की नीतियां हैं ईरान के लिए, हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, उनकी जो है अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब यूएस और ईरान की अपनी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है फर्स्ट, वाइल द सेंक्शन हैव हिट ईरानियन इकोनॉमी हार्ड। वाइल मैंने जबकि जो पहला सेंक्शन है उसने ईरान की जो इकोनॉमी है, वाइल द सेंक्शन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, हैव हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट रहती है। हैव हिट द ईरानियन इकोनॉमी, इसने जो है यूएस की जो सेंक्शन है उन्हें ईरान की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है ईरानी इकोनॉमी हार्ड, मतलब बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है। इनफ्लेमिंग द रिसेंटमेंट, नहीं, इनफ्लेमिंग रिसेंटमेंट, नाराजगी जो है वो बढ़ रही है। दे हैव डन लिटिल इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द रिजीम, दे हैव डन, जब यूएस ने सेंक्शन लगाए हैं तो जो वहाँ की ईरान की जो सरकार है उसमें थोड़े बहुत जो लिटिल चेंजेस, मतलब कि बहुत थोड़े जो हैं वो चेंजेस मतलब बदलाव जो हैं वो उसमें हुए हैं, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। चेंजिंग द बिहेवियर रिजीम, मतलब जो रिजीम है, मतलब वहाँ की सरकार है, उसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। सेकेंड, दूसरा, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू मतलब होता है जब बात आती है इट्स इंटरेस्ट, मतलब यूएस के इंटरेस्ट की बात। वाशिंगटन हैज़ चूजन टू इंगेज विद मुल्लास, वाशिंगटन चूज़ करता है, ऐसा नहीं कि वो कहता है कि तुम्हारे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसके लिए कुछ करो, नहीं। सेकेंड, दूसरा क्या है, वाशिंगटन हैज़ चूजन, वाशिंगटन चूज़ करता है इंगेज विद मुल्लास, मुल्ला जो लोग हैं, मतलब कहाँ के जो मौलाना लोग हैं उनके साथ इंगेज करना, उनकी बात मानना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप देखिए बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है एडिटोरियल, इतना एडिटोरियल जो है खुद से रीड कर लीजिएगा। टेप मीन्स होता है यूज करना, टेप जो है एक नल का टैप होता है और एक टेप मीन्स यूज करना। टैप जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, ठीक। ऑफ एंड ऑन मीन्स होता है कभी कभार। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है दुश्मनी भरे, ठीक। आई होप मतलब मीनिंग में बताया दे रहा हूँ। अडॉप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को गले लगा लेना, ठीक। आई होप अब आप लोग जो है रेस्ट ऑफ द जो एडिटोरियल बचा हुआ खुद से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी लॉन्ग वीडियो जो है वो बहुत से लोग जो है पसंद ही नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो लॉन्ग चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।